नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गढ़ थाना अंतर्गत बीभत्स हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार, गला रेत कर की गई थी हत्या। भारी मात्रा में नशीली कप सिरप, एक्सयूवी कार सहित 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सगरा थाना अंतर्गत अज्ञात युवक की मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। और मैहर से दर्शन कर लौट रहा दंपत्ति आया हाइवा की चपेट में, महिला की हुई मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में नशीली कप सिरप, एक्सयूवी कार सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत के निर्देश पर एसपी विवेक सिंह का नशे का प्रहार अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत महज 24 घंटे के अंदर रीवा पुलिस द्वारा दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में नशीली कप सिरप, एक्सयूवी कार सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक्सयूवी कार में नशे की खेप मिर्जापुर से रीवा की ओर लाई जा रही है, जिसके बाद डीएसपी उदित मिश्रा के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई। इन टीमों में गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव, अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी को रखा गया। तीनों टीमों ने अलग अलग स्थान पर वाहन को लोकेट किया और रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान वाहन में तलाशी ली गई तो 915 शीशी नशीली कप सिरप जब्त की गई, जबकि वाहन में बैठे हुए अंकित विश्वकर्मा निवासी गुड़, अभय पांडे निवासी हनुमना और एक बालक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नशे की खेप मिर्जापुर से रीवा की ओर लाना बताया है। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस मिर्जापुर के व्यापारी की भी तलाश कर रही है। पकड़ी गई नशे के खेप की कीमत तकरीबन 1,83,000 रुपए आंकी गई है। मैडम, ये चार घाट के बाद अब रायपुर में नशीली कप सिरप पकड़ी गई भारी मात्रा में, तो ये कहाँ से ला रहे थे और क्या मामला था? जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अवैध नशे के अगेंस्ट में कार्यवाहियां लगातार की जा रही हैं। उसी तारतम्य में जो हमारा थाना है रायपुर करचुलियान, यहाँ पर मुखबिर सूचना थी और इस मुखबिर सूचना के तहत ही कार्यवाही की गई। हमारी टीम मूव हुई और ये जो आपका जुगनहाई टोल प्लाजा है उसके पास कल लगभग दोपहर को 2:30 बजे एक महिंद्रा एक्सयूवी कार को लोकेट किया गया, जिसमें जिसको जब तलाशी ली गई तो 915 शीशी ऑन रैक्स की ये लोग परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। इसके बारे में जब कागज इत्यादि मांगे गए तो इनके द्वारा कोई भी ऐसे कागज जो है वो प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। ये लगभग 915 शीशियां हैं जिसकी कीमत 1,83,000 रुपए है। इस गाड़ी को भी अभी जब्त कर लिया गया है। 3 आरोपी हैं इसमें। एक जो है अंकित विश्वकर्मा है जो कि गुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। दूसरे हैं अभय पांडे, ये हनुमना जिला मऊगंज के रहने वाले हैं। और एक जो आरोपी है इसमें नाबालिग है। तो इस प्रकार से ये 3 आरोपी हैं। सराहनीय भूमिकाओं की यदि बात की जाए तो इसमें सब इंस्पेक्टर शैल यादव थाना प्रभारी गुड़, निरीक्षक शिव अग्रवाल थाना प्रभारी अमैया जिला रीवा और निरीक्षक अतुल त्रिपाठी थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान और इनकी समस्त टीम जिसमें एएसआई राम बहोर, प्रधान आरक्षक गौरी शंकर आदि ने बहुत ही बढ़िया काम किया और ये रिकवरी हो सकी। मैडम, अभी क्या कहाँ लाना बता रहे थे? कहाँ से कहाँ ला रहे? जी, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि जो मिर्जापुर है वहां से ये लेकर आ रहे थे। सगरा थाना अंतर्गत एक अज्ञात युवक की लाश मिली है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। लाश को संजय गांधी अस्पताल में रखवा दिया गया है। सगरा थाना अंतर्गत कंचनपुर में खेत में एक लाश मिलने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आसपास के ग्रामीण इस बात को लेकर चर्चा पर लगे रहे कि आखिर ये लाश आई कहां से और कैसे आई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की गई। खबर लिखे जाने तक लाश की पहचान नहीं हो सकी थी। शव को संजय गांधी अस्पताल के मर्चुरी में रखवा दिया गया है। घटना के संबंध में उप पुलिस अधीक्षक हिमालय पाठक ने जानकारी देते हुए बताया। ये थाना सगरा अंतर्गत ग्राम कंचनपुर में शाम को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की जो है बॉडी गांव में खेत में मिली हुई है। तो तत्काल थाना प्रभारी द्वारा और मौके पर हम लोग गए, एफएसएल वालों को भी बुलाया।
तो अभी जो व्यक्ति है बॉडी की पहचान नहीं हो सकी है, व्यक्ति अनआइडेंटिफाइड है और उसके चोट के संबंध में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। उसमें जो है एफएसएल वालों ने भी आके जांच की है। अभी चूंकि बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है तो उसको हमने एसडीएमएच में रखा है, बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के प्रयास कर रहे हैं। संबंधित अन्य जो हमारे जिले के थाना क्षेत्र हैं उनकी गुमशुदगी के बारे में पता कर रहे हैं और जिले के अन्य जिलों की गुमशुदगी का भी पता कर रहे हैं। इसके अलावा इश्तेहार और पैम्पलेट भी हमने छपवाए हैं, उसका हुलिया और उसकी फोटो मीडिया में दी गई है। तो यदि किसी को कोई पहचान पाता है तो उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करके आगे चीजें स्पष्ट कर पाएंगे। मैहर से दर्शन कर लौट रहा दंपति हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। मैहर से दर्शन कर लौट रहा दंपति हाईवा की चपेट में आ गया। घटना के संबंध में शशिकांत दुबे ने बताया कि उनके बड़े भाई ओंकारनाथ दुबे भाभी ममता दुबे के साथ मैहर से दर्शन कर अपने गांव सांझी कुरांव लौट रहे थे कि चौराहा बाईपास के पास हाईवा ने ठोकर मार दी। घटना के बाद जब ओंकारनाथ ने डायल 100 और 108 को फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही किसी थाने से कोई रिस्पांस आया, जबकि उन्होंने कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की। इसके बाद किसी तरह से ऑटो में लाद कर अपनी पत्नी को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी लापरवाही है कि मरीजों को समय पर सहायता नहीं मिलती है। शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है। पास से रीवा बाईपास से जैसे ही आगे बढ़े हैं वैसे ही एक तेजी से आती हुई अनियंत्रित डंपर ने जो है साइड से टक्कर मार दी, जिसकी हाईवा है वही, और जिसकी वजह से वो उसमें फंस गए और गिर पड़े नीचे। सर में चोट लगी और सर में चोट लगने के बाद में किसी तरीके से इन्होंने बाइक को संभाला, अपने आप को संभाला और फिर 100 नंबर पे डायल किया। 100 नंबर का कोई रिस्पांस नहीं आया। एम्बुलेंस का नंबर डायल किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। न जाए कितनी बार डायल करने के बावजूद भी कुछ नहीं आया। और उसके बाद फिर ऑटो करके वहाँ से लेकर के यहाँ हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल के संजय गांधी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक नहीं था कि स्ट्रेचर तक नहीं था कि कम से कम स्ट्रेचर पे बॉडी करके, और ना अस्पताल का कोई हेल्पिंग हैंड कि कोई मदद करे। क्या गवर्नमेंट की सुविधा है? और जितने टेलीफोन नंबर ऑनलाइन दिए गए हैं थानों के, किसी भी थाने का आप चेक कर लीजिए, एक भी थाने का नंबर काम नहीं करता। ये न सरकार निकम्मी, सरकार भी निकम्मी है, यहाँ का मुखिया भी निकम्मा है। यहाँ के कोई भी नंबर काम नहीं करता, चाहे 100 नंबर डायल करिए, कुछ करिए या एम्बुलेंस, कोई सुविधा नहीं है। पब्लिक मर रही है क्योंकि मुखिया ही मरा हुआ है। मृतक का क्या नाम है? ममता देवी, पति ओंकारनाथ दुबे। वो ठीक ठाक है? वो ठीक है। इनका ये कैसे गिर गई थी? तो वो जो डंपर ने टक्कर मार दी, साड़ी वाड़ी कुछ फंस गया था? हाँ, कुछ फंस गया होगा। अब उस फ्यू सेकंड की घटना होती है, अब इतना तो कोई विजिबल मौके पर रहता नहीं। कहाँ पास की है घटना? कहाँ पास की है? घटना बाईपास की है, रीवा बाईपास, रीवा चौराहा के आसपास की। रहने वाले आप लोग कहाँ के? साजी कुरांव प्रयागराज की। आपका जी, क्या नाम है? शशिकांत द्विवेदी। बरहो संस्कार से लौट रहे यात्री दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दिनों शादी विवाह का सीजन चल रहा है। ऐसे में वाहनों की कमी के चलते लोग किसी भी तरह से गंतव्य तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर ऐसे वाहनों पर चलते हैं जो यात्रा के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। ऐसी एक घटना सामने आई जिसमें बरहो संस्कार से लौट रहे 30 से 25 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि चौराहा मोड़ पर पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 3 से 4 लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी पाती गांव से कंचनपुर बरहो संस्कार में शामिल होने गए थे। चौराहा मोड़ पर ड्राइवर ने गाड़ी से संतुलन खो दिया और डिवाइडर पर चढ़कर पिकअप वाहन पलट गया। फिलहाल घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है, बाकी को अपने घर भेज दिया गया है। चले आ रहे गांव का, तो यहाँ डिवाइडर में ठोक दिया वो ड्राइवर पिकअप, वो पलटी मार दी। ये कहाँ से कहाँ गई थी? ये पाती से वहाँ गई थी, ये क्या नाम है, कंचनपुर। कंचनपुर से लौट रहे थे? वापस लौटे सुबह। क्या कार्यक्रम था वहाँ? वहाँ कार्यक्रम ये रहा, बरहो था। बरहो से लौट रहे थे। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग, 3-4 लोग। एक ये कितने सवार थे? लगभग 35-40 आदमी रहे।
35-40 टाके। हाँ लगभग ऐसे ले। क्या लोग हैं घायलों का कुछ नाम है क्या? हाँ नाम है सुंदरिया साकेत। सुंदरिया साकेत जी सभी पार्टी के रहने वाले हैं। नहीं, वो राने गांव के हैं, दुआरी के हैं और पाती के। तो घर परिवार है सब। हाँ वो बहनी है ये और मेरे पत्नी है बीवी। और हो करके लौट रहे थे। कहाँ पे पलती है? ये चौराहटा में। चौराहा। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल साकेत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। अमैया पुलिस ने चिरायू हॉस्पिटल में लाखों की धोखाधड़ी करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ऋषभदेव पांडे स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बिल बनाता था और बीमा कंपनियों से बिल की बकाया राशि की वसूली का काम करता था। चिरायू हॉस्पिटल के विभिन्न बिलों की राशि स्वयं के खाते में कई बार में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा की राशि जमा करा ली। दरअसल फरियादिया डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, पति डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, उम्र 43 वर्ष, निवासी सुंदरनगर नीम चौराहा बोदाबाग ने विश्वविद्यालय थाना जाकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि ऋषभदेव पांडे द्वारा छल पूर्वक धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से चिरायू हॉस्पिटल के उक्त बैंक खाते की जगह स्वयं का भारतीय स्टेट बैंक सिटी शाखा रीवा का खाता बीमा कंपनियों को दिया और अलग अलग बीमा कंपनियों से चिरायू हॉस्पिटल के विभिन्न बिलों की राशि स्वयं के खाते में कई बार में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा की राशि जमा करा ली। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/2025 धारा 316 4 318 3 BNS का अपराध कायम किया गया जाकर विवेचना ली गई। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 7 मई 2025 को आरोपी ऋषभदेव पांडे पिता महेंद्र प्रसाद पांडे उम्र 30 वर्ष निवासी गुरुई थाना गुड़ जिला रीवा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। चिरायू अस्पताल में ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया आपने, कैसे गिरफ्तार किया और कितने की ठगी किया था? मामला ये है कि उस चिरायू हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं उन्होंने हमारे पास रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका एक कर्मचारी था जो काफी समय से उनके यहाँ काम कर रहा था और जो पेशेंट्स थे जिनके इंश्योरेंस का पैसा वो कलेक्ट करता था इंश्योरेंस कंपनियों से, तो उसने फ्रॉड करके अपना अकाउंट नंबर वहां पर लगवा के और लगभग 2-3 लाख रुपए की राशि का गबन किया है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, और उतना राशि गबन करने के बाद और वो फरार हो गया था। रिपोर्ट के बाद हमने FIR दर्ज करने के बाद हमने तफ्तीश की है, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है और अभी विवेचना लंबित है। कहां से गिरफ्तार किया? आरोपी को रीवा से ही हमने गिरफ्तार किया है मुखबिर की सूचना पर। चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को 1 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरती सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रतिकर की राशि 1,44,346 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि प्रतिकर के भुगतान के असफल रहने पर अभियुक्त को 3 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतान किया जाए। प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि परिवादी राजकुमार सिंह निवासी इंदिरा नगर बरा थाना समान रीवा से अभियुक्त राजेश कुमार सिंह निवासी शिवम होटल के पीछे मोहल्ला बरा थाना समान जिला रीवा ने मित्रवत संबंधों के चलते वर्ष 2016 में 1,85,000 रुपये कर्ज के रूप में उधार लिया था और उसके बदले कर्ज राशि अदायगी हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा नेहरू नगर रीवा का चेक क्रमांक 629293 जारी किया था। इसके बाद समय मुताबिक परिवादी को राशि अदा नहीं की गई, जिस पर परिवादी ने अभियुक्त के खिलाफ चेक बाउंस का मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने
उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। परिवादी की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता शिव सिंह, पुष्पेंद्र सिंह। चेक बाउंस मामले में एक अहम फैसला आया है, जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी आरती सिंह जी की अदालत ने यह आदेश किया है कि अभियुक्त 3,44,000 रुपये परिवादी को अदा करे और 1 वर्ष का सश्रम कारावास का भी दंड दिया गया है। और यह भी आदेश में कहा गया है कि यदि प्रतिकर की राशि जमा करने में अभियुक्त असफल रहता है तो उसको 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई 7 मई 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर की गई। 7 मई को सोशल मीडिया पर एक बीभत्स वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में एक युवक को गला रेतते देखा गया था। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रजनीश मिश्रा, आदित्य मिश्रा और शिवराज उर्फ राजकुमार शामिल थे। तीनों ने पूछताछ में कबूल किया कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते हत्या की गई। पुलिस ने आरोपियों के कपड़े, बाइक और अन्य सबूत जब्त कर लिए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से पुलिस ने क्या बताया, आप सुनिए। ये दिनांक 7/5/2025 की घटना है। हमारा गढ़ थाना क्षेत्र है। यहाँ पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा विभत्स वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गर्दन काटते हुए आरोपी को बताया गया था। इस सूचना पर तत्काल हमारे गढ़ थाना की टीमें रवाना हुई और अपने सोर्स के माध्यम से और जंगलों में इस घटना के बारे में ढूंढना चालू किया। तो हम घटना स्थल पहुँचे, वहाँ पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तत्काल हमने उसको मृत पंजीबद्ध किया और अस्पताल पीएम के लिए रवाना किया। अलग अलग टीमें बनाई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय ने घोषित किया था। तो हमारी टीम इस पे एक आरोपियों की पतारसी में लग गई, दूसरी जो पीएम करा करके और हत्या के कारणों की जांच में लग गई। इस पर से हमने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया। इसमें हमने पाया कि ये आपस में मित्र थे, किसी बात को लेकर के इनमें विवाद था। जहाँ तक अभी तक की इंक्वायरी में उन्होंने लेन देन का विवाद बताया। इस बात को लेकर के आरोपियों ने, 3 आरोपी थे इसमें, रजनीश, आदर्श और शिवराज, ये तीनों ने मिलकर के इसकी हत्या करना पूछताछ में कबूल किया। सर, आदर्श और शिवराज का क्या रोल है? ये
आदर्श और शिवराज भी इस घटना में शामिल थे। किसी ने पकड़ने में, किसी ने धक्का देने में, किसी ने पहुंचाने में, ये सब का पार्ट अलग अलग है। सर ज़्यादातर आरोपी साक्ष्य छुपाते, लेकिन इसने अपना साक्ष्य उजागर किया, क्या पर्पस? ये बाय मिस्टेक मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन हर आरोपी साक्ष्य छुपाता है और इसके पीछे की क्या है जो उनकी साइकोलॉजी, इसके बारे में हम और विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। सर हत्या का लाइव वीडियो बनाना फिर उसे वायरल करना, इसके पीछे का इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देश क्या था उनका, कुछ बताएंगे? अभी हमारा पूछताछ जारी है और जो हमारे दूसरे साइंटिफिक जो तरीके रहते हैं उससे हम इसमें पता लगा रहे हैं। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड ये जो अभी तक हमारे पूछताछ में आया कि ये पशुओं का व्यापार करते थे। रीवा में सर गन शॉट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये गन कहाँ से आती है? इसका गन नहीं हो रहे, नहीं मारे हैं।